बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये इसराइल का आर्मी चीफ है। ये आया है और इसने आकर ऐलान किया है कि लास्ट वार्निंग है। फिर ना कहिएगा, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं गजा के लोगों को, यहां से निकल जाएं, नॉर्थ से निकलकर साउथ चले जाएं। सायरन बजना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि आप यहां से चले जाएं। हमास पर हमने बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन करना है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। बेहतर यह है कि आप ये इलाके छोड़कर चले जाएं। और जब आप ये इलाके छोड़कर चले जाएंगे, और साथ उसने वर्ड क्या यूज़ किया है, वक्ती तौर पर। ये इतने मक्कार लोग हैं कि जब यहाँ पर आए थे, जब ये फ़लस्तीनी इलाका हुआ करता था, तो इजाज़तनामा लेकर आते थे कि हमने दीवार गिरिया पर जाना है दुआएं करने, और फिर उसके बाद कहते थे नहीं नहीं सिर्फ हम वहाँ पर जाएंगे, और फिर वहीं पर जाकर आबाद हो गए। और उसके बाद फ़लस्तीनियों को किक आउट कर दिया, और वो आप सब ने देखा है। और करते करते फलाना इलाका, फलाना जंगे, फलाना सबको करते करते खा गए। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, उनका आर्मी चीफ आकर अगर ऐलान कर रहा है कि चंद घंटे बाकी हैं, चंद घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, चंद घंटे बाकी हैं, निकल जाए गजा छोड़कर, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। फिर हमें दुनिया ना कहे कि हम क्या करें। आप अंदाजा करें, उनकी ताकत का अंदाजा कीजिए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आप यहाँ से फलाना कर, दुनिया की परवाह। कहते जी फिर हमें ना कहिएगा, फिर आप लोग जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अब आप सोचिए जरा कि वहां के लोगों ने कह दिया भाई हमने नहीं निकलना, तुमने स्ट्राइक करना है, मारना है मार दो, जो मर्जी करना है कर दो। वैसे भी तो निकल के हमने कहां पर जाना है। इजिप्ट ने कह दिया भाई हमने रखना, किसने रखना है? नॉर्थ में आप कह रहे हो, जो है नॉर्थ वालों को बाद में निकाल दोगे, बाद में वेस्ट को निकाल दोगे। तो ऑलरेडी जिनके बाप मर चुका है, बीवी मर चुकी है, बच्चे मर चुके हैं। अब आप जरा अंदाजा करें, अगर इस अल जजीरा के जर्नलिस्ट को, जिसका बेटा शहीद हो गया है, जिसके अगले पिछले शहीद हो गए हैं, तो आप बताइए, आप उसको कहेंगे कि भाई तू निकल जाओ? कहेगा ठीक है यार, मेरा बुढ़ापा आ गया, तूने मारना मार दे, यहाँ से सीधा हम अल्लाह के पास जाएंगे। जाकर कहेंगे देख तेरी उम्मत मुस्लिमा खामोश रही थी, और जब आर्मी चीफ उनका धमकी दे रहा था तो उस वक्त 57 इस्लामिक मुल्क उसको रोक नहीं पाए थे। अब सूरत हाल क्या हुई है जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है, इजराइल की आर्मी ने, आप सोचिए कभी वो इतराफ नहीं करते, इसराइल की आर्मी ने इतराफ किया है कि 311 हमारे फौजी मारे गए हैं, और हमने उनकी फैमिलीज को बता दिया है कि 311 लोग आपके मारे गए हैं। असल कहानी ये है, फिगर इससे बहुत ज्यादा है, बड़ा है फिगर है। कल रात को जो ऑपरेशन हो उसमें तो बड़े लोग मारे गए। ये जो 311 है, वो कह रहे हैं कि अब ये जब से लड़ाई हुई है हमारे 311 फौजी मारे गए हैं, और हमने उन लोगों के घर वालों को बता दिया है कि आपके बच्चे मारे गए हैं, या खवातीन है, या जो भी फौज के अंदर थी, उन्होंने कहा जी मारे गए हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले, पहली मरतबा इसराइल ने एडमिट किया है कि 311 फौजी मारे गए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि 311 को 10 गुना इनके मारे जाते हैं और ये कम करते हैं। आप अगर फौजियों के बारे में देख लें तो कल रात इन्होंने क्या किया है, गजा में जो ऑपरेशन किया है उसमें इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, क्योंकि अब ये इंटरनेट खोलेंगे, वहाँ से हमले की और तमाम चीज़ें, इनके लोग मरते हैं। ये दुनिया को क्या कहते हैं जी, हमारा कोई बंदा ही नहीं मारा गया। यही बंदा आकर कह रहा है जी कोई बंदा ही नहीं मारा गया, सोच आज। और भाई तेरा कोई बंदा नहीं मारा गया, झक मारने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तुम लोगों की बातों पर एतबार पूरा जान करेगा जो कहते हैं कि जी हमने तो गजा के हॉस्पिटल पर हमला ही नहीं किया, जो बाद में वीडियो में सच साबित किया। इन्होंने कहा था हमने एक अल जजीरा की वो पुरानी एक जर्नलिस्ट थी उसको नहीं मारा, बाद में 6 महीने बाद कहा हाँ जी हमने ही मारा है। तो ये अच्छा वो काम आप देखिए क्या करते, धड़ल्ले से कहते हैं हाँ मार दिया हमने, वो कोई बात नहीं, जंग में होता ही रहता है। अपने मरे तो दहशत कर दी, दूसरों के मरे तो नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो जंग में होता ही रहता है, जंगें इसी तरह चलती हैं और फलाना होता है, ये होता है वो होता है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो रहा है इनके लिए, उसका हमें अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि वो मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। आप ये देखें कि जो इनके लोग मारे गए हैं उनकी जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है। रही बात इनके कि ग्राउंड ऑपरेशन पर अब इन्होंने काम क्या करना है, ये तैयारी कर चुके हैं। इन्होंने फैसला कर लिया, इन्होंने असल में ना रिएक्शन देखना था। जो इन्होंने रिएक्शन देखा है मुसलमानों का, इन्होंने कहा यार किसी ने आना नहीं है। अब यहाँ जो स्ट्रेटजी है जो समझने वाली है, वो अब इम्तिहान है
कि हमास किस तरह रिस्पॉन्स करती है, या हिजबुल्ला क्या करती है, या उनकी प्रॉक्सीज क्या करती हैं, या ईरान क्या करता है, या रूस क्या करता है, या चाइना क्या करता है। अगर तो आप ये देखेंगे कि गजा पूरे का पूरा, अगर लेट से ये जो लड़ाई है, देखिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ये उनकी जो लड़ाई है, जो हमास ने बात की है कि हमारे पास जो लड़के हैं ये वो लोग हैं जो 85% यतीम है, जिनके बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके और उनको इसराइल ने मारा है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो मौत को हाथ सामने रख कर आए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस सारी सूरत हाल में गजा मलिया मेट हो जाता है, इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने पूरा गजा ढा देना है। यानी इंटरनेशनल सतह पर पूछा जा रहा है कि ये जो घर तबाह किए हैं इसराइल ने, फलाना किया है, यानी बड़े बड़े एंकर्स पूछ रहे हैं तो जी जब फलस्तीनी वापस आएंगे तो वो कैसे देखेंगे अपने घर को। इनको भी सबको पता है कि उन्होंने फलस्तीनी को वापस नहीं लाना। जो जिन्होंने पिछले 100 साल के अंदर इलाकों पर कब्जे कर लिए, 75 साल से खा गए उनको, तो क्या वो इनको वापस आने देंगे। यहां एक चीज देखनी है, अगर एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर यहां से उन्होंने लोगों को ना निकाला, सिनेरियो दो ही होने हैं। अगर तो लोग यहां से नहीं गए, जिसके चांसेस है कि कम तादाद में लोग जाएंगे, तो इन्होंने परवाह नहीं करी, इन्होंने पूरे का पूरा गजा, पूरे का पूरा गजा, तमाम बिल्डिंग्स तबाह कर देनी, चाहे उनमें इनके अपने लोग भी मारे जाएं। देखिए रशिया ने जो बातचीत की इसराइलियों की, जो 8 के करीब इसराइली हैं मॉस्को के अंदर, उन्होंने हमास को कहा कि आप छोड़ दें, और उन्होंने कहा ठीक है जी हम छोड़े हैं। वो इसराइली वो हैं जिनके पास रशिया की नेशनैलिटी है। अब बाकी जो ममालिक है वो अपने अपने बंदे छुड़वा कर ले जाते जा रहे हैं, लेकिन ये रह गए हैं जो खालिसतन इसराइली, उनको वो कह रहे हैं जी हम नहीं छोड़े, क्योंकि उनके पास डाटा और ये तमाम चीज़ें हैं कि कौन से लोग हैं, कौन से फलाने हैं, वो तो जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो सिनेरियो बनेंगे, अगर तो लोग नहीं जाते तो वो क्या होगा, और अगर चले जाते तो क्या होगा। देखिए अगर तो वो चले जाते हैं तो ये काम करेंगे कि उसके बाद फिर ये परवाह नहीं करेंगे कि कैदी भी मारे जाते हैं नहीं मारे जाते, उनको परवाह नहीं है। वो अपने बंदे, वो कहते हैं ठीक है, बड़े मकसद के लिए होते हैं। वो पूरे का पूरा गजा इतना स्ट्राइक करेंगे, सारी बिल्डिंग जीरो बटा, यानी इसको कहते हैं कारपेट करना। आप बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग में होता है कि आप बिल्कुल 0/0 कर देते हैं। और वैसे भी आप देखिए इनको ये बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, क्योंकि गजा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है वो इसराइल की कंस्ट्रक्शन के मुकाबले में 100 साल पीछे है। तो उनको वैसे भी, उन्होंने जब भी इलाके फतह करने हैं तो उनको ये बिल्डिंग चाहिए नहीं। वो कहते हैं हम इसको तबाह करेंगे, वैसे ही मलिया मेड करना है, इसका मटेरियल उठाएंगे, नई सिरे से कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक तो ये होगा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो होगा कि लोग नहीं जाते, और दूसरे सिनेरियो में भी यही होगा, जब लोग नहीं जाएंगे तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। वो दो ही सिनेरियो है, दोनों में एक ही तरह का काम करेंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे और उनको उसकी परवाह नहीं होगी। अब आप सोचिए जरा, इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो आकर कह रहे चंद घंटे वरना कत्लेआम होने वाला है, वरना हम सबको भून कर रख देंगे और उसके बाद बचेगा कोई नहीं। रैलियां निकाली जा रही उम्मत मुस्लिमा के ममालिक में, धड़ाधड़ रैलियां, बयानात, और भाई पूरा मुल्क भी छोड़े, पूरा वर्ल्ड भी सड़कों पर आ जाए तो इसराइल को परवाह नहीं है। आप पूरी दुनिया जाम कर दें, पूरी दुनिया जाम कर दें, इसराइल को परवाह नहीं है। इसराइल क्या कह रहा है इस वक्त, ये बात जरा समझिए। वो कहता है कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने मेरे मामलात में मदाखलत की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई किसी लेवल पर भी हो। आप सोचिए जरा, दुनिया में इस वक्त हो ही रहा है, कोई फुटबॉलर, कोई हॉलीवुड का बंदा, कोई किसी तरह का, अगर वो उठ के फलस्तीन के हक में बात करता है उसकी नौकरी चली जाती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसके साथ। लेकिन अगर वो इसराइल के हक में बात करता है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उसको एड्स मिलते हैं, उसको पैसा मिलता है, उसको चीजें मिलती हैं। ये इसराइल की ताकत है। आप सोचिए जरा, इसराइल ने अपनी पावर देख ली है। अब उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई चंद घंटे हैं, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है अपने, या तुम्हें बचकर जाना है। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। उन्होंने एक रिएक्शन देखना था, उन्होंने देख लिया। जिस तरह कश्मीर का रिएक्शन मोदी ने देखा, इस तरह इन्होंने रिएक्शन हमारा देखा है कि क्या मुसलमान या ममालिक आ सकते हैं। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं। मुजम्मत तो क्या, पूरा जहान अगर मुजम्मत कर रहे तो इसराइल को क्या परवाह, सड़कों पर आ जाए उसको क्या परवाह। अब स्ट्रेटजी उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है। उनका आर्मी चीफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके पास लास्ट चंद घंटे हैं, इसके बाद हम पूरे का पूरा गजा मलिया मेट करने जा रहे हैं। एक चीज, ये आएंगे पहले नॉर्थ,
फिर जाएंगे साउथ। साउथ के अंदर जब जाएंगे तो कहेंगे वहां पर भी हमास है, हम वहां पर भी क्लियर करने जा रहे हैं। अगर आपके हाथ से गजा निकल गया, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात समझने वाली है, अगर गजा में तबाही हुई, कत्लेआम हुआ, या वो आपके हाथ से निकल गया, बिगल बच जाएगा, कोई मुल्क नहीं बचेगा, पूरा मिडिल ईस्ट लपेट में आएगा। देखिए सीसी ने क्या बात की है, जनरल सीसी ने कहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि उसके बाद ये यहाँ से निकलेगा और मिस्र की तरफ आएगा, तो फिर याद रखिएगा हम इस वक्त खड़े हैं। असल में होगा क्या, जो सबसे बड़ा इशू है, गजा आपके हाथ से गया तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये एक बड़ा इशू रहता है, इसको मैनेज करना है। देखिए सऊदी अरब ने बिल्कुल ठीक बात की है, उसने कहा कि इसराइल को रोका जाए। रोकना ही मसला है, लेकिन सवाल ये है कि इसराइल को कैसे रोका जाए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। रोकने के लिए मजम्मती बयान नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को तो आप खैर छोड़ ही दें, जो ये कहता है जी इसराइल फलाना है फलाना, और साथ अगर कुछ नहीं करता। आप देखिए तैयब उर्दगान ने इतनी बड़ी इस्तांबुल के अंदर रैली निकाली है, लाखों लोग आ गए। इसराइल को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप रैली निकाल लें, रिला निकाल लें, आप पूरी दुनिया को सड़कों पर ले आए, इसराइल को फ़र्क तब पड़ेगा जब उम्मत मुस्लिमा अपनी फोर्सेस रवाना करेंगी। अगर हम कल ये कह दें कि हम अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं फ़लस्तीन, आप यकीन कीजिए आज से इसराइल पीछे हट जाएगा। ये ग्राउंड पर मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई इनके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा तो फिर ये मामला ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि अगर उन्होंने पूरी तरह इनको मलिया मेट कर दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने स्ट्रेटजी अपना ली है दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम की, यानी उनको अब कोई परवाह नहीं। और तीसरी जंग अजीम में एक बात आप ज़हन में रख लें अच्छी तरह, ये जो तीसरी जंग अजीम खड़ी होनी है उसमें लड़ाई इसराइल में नहीं होनी, ये आप ज़हन में रखिए। बेशक बाहर से हमले हो या फलाना हो, लड़ाई उन्होंने करनी है मुस्लिम ममालिक में, वहाँ पर करनी है, शाम में करनी है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा ये मामला शुरू हो जाए, हम यहाँ से लड़ाई को निकाल कर बाहर ले जाए, लड़ाई लेकर जाए दूसरे ममालिक में, इनको कहे तुम लड़ो, तुम्हारे यहाँ पर मामला होगा। जब ये लड़ाई वहाँ तक पहुँचेगी तो ये खुद ही मलिया मेट होना शुरू हो जाएंगे। ये अब तक की स्ट्रेटजी इनकी सामने आई है। और इसराइल के आर्मी चीफ के ऐलान का मतलब है कि चंद घंटे या मुसलमानों के पास, वो कह रहे हैं असल में उन्होंने एक और भी इसमें खुफिया पैगाम दिया है। उन्होंने पैगाम दिया फ़लस्तीनियों को कि अगर आप में हिम्मत है तो आप बुला लें उम्मत मुस्लिमा की जो फोर्सेस हैं और उनको कहें आए हमारा मुकाबला कर ले। अब कोई नहीं आ सकता, अब कोई नहीं आ सकता। उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ है। किसी ने अमेरिका के थ्रू मैनेज कर लिया है, किसी ने यूरोप के थ्रू मैनेज कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज पर दबाव डाल लिया है। आप सोचिए ज़रा कि इसराइल इतना बावला हुआ पड़ा है कि खुद उन्होंने इतराफ़ किया कि हमारे 311 फौजी मारे गए हैं, अब हमने किसी को नहीं छोड़ना और हमने बदला लेना है। तो आप सोचिए ज़रा कि इस लड़ाई के अंदर उन्होंने मुसलमानों को क्या कमाल मैनेज किया है कि कोई भी अब ताकत इनके खिलाफ खड़ी होने को तैयार नहीं। अब ये देखना है कि गजा के अंदर जो लड़ाई होगी उसमें देखिए कत्लेआम तो तैयार बैठा, अर्दगान ने कह दिया, सब ने कह दिया, क्या सारे रहे हैं, रोक कोई रहा है कि नहीं? कोई रोक सकता है या नहीं? बिल्कुल रोक सकते हैं, लेकिन जाना किसी ने नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर हदीस के मुताबिक हम देखें, ये शुरू हो गया अगर यहाँ से, तो ये यहाँ से सिर्फ शुरुआत होगी। ये हर मुल्क जाएगा मुस्लिम ममालिक के अंदर ये लड़ाई। देखिए सीसी ने बात खुद कही है, उसने कहा गजा तक अगर हमने इसको ना रोका तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फिर ये जब निकलेगा तो फिर सबकी तबाही होगी। क्या मामला कितने खराब होंगे, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता ये अगर चीज़ हमारे हाथ से निकल गई तो फिर उसके बाद सब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि हदीस के मुताबिक जब ये चीज़ निकलनी है बाहर तो फिर उसके बाद सारे ममालिक इसकी लपेट में आनी है, और इतनी ज़्यादा लपेट में आ जाएंगे, इतनी ज़्यादा लपेट में आ जाएंगे कि बचेगा कुछ भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।